बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। पश्चिम बंगाल की राजनीति जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये जज्बात, पहचान और वर्चस्व की जंग बन जाता है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में एक नया नाम अचानक सुर्खियों में छा गया। नाम है ऋतुपर्णा आद्या। ये नाम नया जरूर है, लेकिन कहानी बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि राजनीति इनके लिए कोई अनजान रास्ता नहीं, बल्कि बचपन से देखा हुआ एक मैदान है। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया चेहरा बड़ा उलटफेर कर सकता है? क्या एक 26 साल की युवा उम्मीदवार बनगांव दक्षिण की सियासत को बदल पाएगी? और आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस ने इस नए चेहरे पर इतना बड़ा दांव खेल दिया? 19 दिसंबर 1999 को जन्मी ऋतुपर्णा आद्या उत्तर 24 परगना के बनगांव में पली बड़ी। उन्होंने विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी पढ़ाई से ज्यादा उनके राजनीतिक माहौल से बनी। उनके पिता शंकर आद्या और मां ज्योत्सना आद्या दोनों ही स्थानीय राजनीति के बड़े चेहरे रहे। दोनों बनगांव नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी राजनीति ऋतुपर्णा के लिए कोई किताब में पढ़ी चीज नहीं, बल्कि घर की रोजमर्रा की चर्चा थी। ऋतुपर्णा का पहला चुनावी कदम दिलचस्प है। उन्होंने राजनीति में एंट्री की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नगर पालिका चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने पाला बदल लिया और शामिल हो गई तृणमूल कांग्रेस में। यह बदलाव सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं था, बल्कि संकेत था कि ऋतुपर्णा मौके को पहचानना जानती हैं और सत्ता के केंद्र के साथ खुद को जोड़ना भी जानती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर टीएमसी ने एक युवा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पर इतना भरोसा क्यों किया? जानकार इसके 3 कारण बताते हैं। स्थानीय पकड़, बनगांव में आद्या परिवार का वर्षों पुराना प्रभाव, युवा चेहरा। 2026 का चुनाव सिर्फ जाति और धर्म नहीं, बल्कि युवा वोटरों का भी है। और ऋतुपर्णा उस नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जो सोशल मीडिया और ग्राउंड दोनों पर एक्टिव है। जानकारी देते चले कि बनगांव दक्षिण सीट पर बीजेपी मजबूत चुनौती देती रही है। ऐसे में टीएमसी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो आक्रामक भी हो और स्थानीय भी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं। ऋतुपर्णा का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। उनके पिता शंकर आद्या कथित तौर पर कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में रहे। राशन वितरण घोटाले से लेकर अन्य वित्तीय अनियमितताओं तक कई आरोप सामने आए। उनकी मां ज्योत्सना आद्या पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। और यही नहीं, खुद ऋतुपर्णा से भी केंद्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की। इन सब आरोपों के बीच वर्तमान में ऋतुपर्णा बनगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 की पार्षद हैं और अब विधानसभा चुनाव में उतरते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। बनगांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाने का वादा किया। उनका कहना है कि गाईघाटा और गोपाल नगर जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और वो इस समस्या को खत्म करना चाहती हैं। सवाल ये है कि क्या ये चुनावी वादा है या सच में विकास की दिशा में एक गंभीर कोशिश? एक और बात जो ऋतुपर्णा को अलग कर रही है वो है आज की राजनीति सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित नहीं है। ऋतुपर्णा आद्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। वो अक्सर अपनी तस्वीरें, वीडियो और धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के पोस्ट शेयर करती हैं। ये उनकी छवि को एक अलग आयाम देता है। एक ऐसी नेता जो आधुनिक भी है और परंपराओं से जुड़ी भी। बनगांव दक्षिण सीट इस बार हाई वोल्टेज मुकाबले का गवाह बनने वाली है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की युवा और आक्रामक उम्मीदवार ऋतुपर्णा आद्या, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत चुनावी मशीनरी। देखना होगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन ममता ने महिला मुसलमान को एक साथ लाकर डबल एम से बीजेपी को हराने का काम शुरू कर दिया है।